प्रिय बच्चों, जैसे कि मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में कुछ पढ़ा रहा था और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने विल शैल का यूज़ आपको समझा दिया था इससे पहले वीडियो में, और वुड और शुड का भी बता दिया था। मैंने बताया था आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, और अगर उसमें कोई श्योरिटी शो की जाती है तो आई वी के साथ विल, बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। वुड या शुड का प्रयोग इसके पास्ट में किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वुड, राम ने कहा कि वह पत्र अवश्य लिखेगा। आप जानते हैं जब किसी भी सेंटेंस में डबल क्लॉज होते हैं, अब देखिए इसमें डबल क्लॉज हैं, एक तो राम ने कहा और दूसरा वह पत्र अवश्य लिखेगा। अब राम सेड, अब पहला क्लॉज किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो दूसरे क्लॉज में वुड या शुड का प्रयोग करेंगे। तो आप जानते हैं राम सेड दैट, अब यहाँ अवश्य शब्द आ गया तो ही के साथ वैसे वुड आना चाहिए, लेकिन यहाँ शुड आएगा क्योंकि अवश्य शब्द आ गया। तो राम सेड दैट ही शुड राइट दी लेटर, अगर यहाँ पर अवश्य नहीं होता तो ही वुड राइट दी लेटर करते हैं जो है। मैंने कहा कि मैं विद्यालय जाऊँगा, तो आई सेड दैट आई शुड गो टू स्कूल, आई शुड आ गया, ठीक है। आई सेड दैट आई शुड गो टू स्कूल। अगर यही होता कि मैंने कहा कि मैं विद्यालय अवश्य जाऊंगा, आई सेड दैट आई वुड गो टू स्कूल, तो आई वुड कर देते, अवश्य आ गया, इसलिए आई वी के साथ, जैसे आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, लेकिन श्योरिटी शो की जाए, अवश्य शब्द आ जाए तो आई वी के साथ विल, बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। और पास्ट में पहला क्लॉज किसी भी सेंटेंस के डबल क्लॉज हैं और पहला क्लॉज डबल पार्ट हैं, और पहला क्लॉज पास्ट में है तो दूसरे क्लॉज में वुड या शुड का प्रयोग करेंगे उसी कंडीशन के अनुसार। इसके बाद अगली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं मे और कैन। आप जानते हैं दोनों का मतलब होता है सकना। मे मीन्स भी सकने के लिए आता है और कैन भी सकने के लिए आता है, बस अंतर इतना है कि मे का प्रयोग उस समय करेंगे जब कहीं किसी भी कार्य को होने की संभावना हो, निश्चितता ना हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन कैन का प्रयोग जब करेंगे जब निश्चितता हो कि हाँ अवश्य ही हो सकता है, ये कार्य हो जाएगा, तो आप कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है वह आज आ सकता है, अब देखिए डेफिनेट नहीं है, निश्चितता नहीं है कि आया नहीं आया, आ सकता है, डाउट है, तो ऐसी स्थिति में ही मे कम टुडे, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इस पत्र को पढ़ सकता हूँ। अब आपको पता है पत्र को पढ़ने की आपके अंदर निश्चितता, क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो आप आई कैन रीड दिस लेटर, ठीक है। जहाँ श्योरिटी शो की जाए, निश्चितता, क्षमता शो की जाए तो कैन लगाएंगे, और जहाँ पर संभावना है, डाउट है, हो पाया नहीं हो पाया, तो आप मे का प्रयोग करेंगे। वह आज आ सकता है, डाउट था, आए ना आए उस पर डिपेंड करता है, तो ये मे कम टुडे। और मैं इस पत्र को मैं पढ़ सकता हूँ, यानी क्षमता शो की जा रही है, तो आई कैन रीड दिस लेटर। इसी तरीके से मे का पास्ट माइट होता है और कैन का पास्ट कुड होता है। आप जानते हैं वह विद्यालय नहीं जा सका, तो ही कुड नॉट गो टू स्कूल, नहीं जा सका पास्ट की बात है, और जा सका निश्चितता शो की जा रही है, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप कुड का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद अगले वर्ड आते हैं शुड, मस्ट, ऑट टू। ये 3 वर्ड हैं और तीनों वर्ड का मतलब है चाहिए। ये नीचे लिखा है चाहिए। शुड का भी प्रयोग चाहिए के लिए किया जाता है, मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के लिए किया जाता है, और टू का प्रयोग भी चाहिए के लिए किया जाता है। लेकिन तीनों में से किस किस जगह पर कहाँ शुड का प्रयोग करेंगे, कहाँ मस्ट का प्रयोग करेंगे, कहाँ और टू का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ समझनी है। याद रखें, जब किसी भी कार्य को करने की कोई सलाह दी जाए तो शुड का प्रयोग करेंगे, जब कोई दबावपूर्वक कोई कार्य कराया जाए तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, और जहाँ कहीं नैतिकता की यानी सम्मान या आज्ञा पालन की बात कही जाए तो आप और टू का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे विद्यालय जाना चाहिए, सलाह दे रहे हैं, वो जाए ना जाए उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ही शुड गो टू स्कूल। मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए, आप जानते हैं तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो आप जानते हैं यहाँ दबावपूर्वक आपसे कहा जा रहा है, तो यू मस्ट वर्क हार्ड, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स,
आप जानते हैं यहाँ नैतिकता की बात आ गई, सम्मान करना, आज्ञा पालन करना, ये नैतिकता की बात है, तो ought to का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, सलाह के लिए शुड, सलाह दी जा रही है किसी को, शुड दबावपूर्वक कार्य कराया जा रहा है, मस्ट, और नैतिकता यानी सम्मान या आज्ञा पालन की बात कही जा रही है, नैतिकता के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो ought to का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले जो वर्ड हैं वो आपके एक सेकेंड अभी चलिए, इसके बाद अगला जो अगले वीडियो में हम भेजेंगे।